हाय दोस्तों, मैं रविंद्र आपका अपने छोटे से चैनल में स्वागत करता हूं। आज की हम स्टडी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। हिंदी में ही आपको स्टडी कराएंगे पूरी A to Z, ठीक है। पार्ट्स बाय पार्ट्स हम स्टडी कराएंगे, उसके बाद में हम आगे दूसरी बुक पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल क्या है, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? आपने देखा होगा, आपको या सब लोगों को देख लो, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है। हर एक इंसान को देखो, हर एक बच्चे तक को देखो, वो देखता है कि मेरी लाइफ में टाइम ही नहीं है। कोई कहता है अरे भाई ये काम, मेरे पास टाइम ही नहीं है। सबको समय की इतनी कमी हो रही है। देखिए आगे पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, बहुत ही तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। समय की कमी चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में सारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस चक्कर में हमारा जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। आप जल्दबाजी में रहते हो, आप डिप्रेशन में रहोगे, जल्दबाजी के चक्कर में आप गुस्से में रहोगे, आप चिड़चिड़े से रहोगे, तो लोगों से संबंध तो आपके वैसे ही बिगड़ेंगे। लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटना भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अभिप्राय और अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। ये आप समझ रहे हो इस बुक की कहानी क्या है कि दुर्घटना भी हो जाती है। ज़्यादातर हम लोग क्या है कि पहले तो हम टाइम को ऐसा समझते हैं कि कि टाइम हमें इतना कम है। टाइम तो आपके पास उतना ही होता है। आपके जो दिन है रात है दोनों को मिला करके 24 घंटे ही होते हैं। ना ही इसमें 1 मिनट ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, बट आपको ऐसा लगता है। इसी वजह से आप जल्दबाजी करते हो तो कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। क्या आपने कभी यह बात सोची है हमारे पूर्वजों को टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी? आपने कभी यह सोचा है जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, पूर्वज थे, उनको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी? हम आज स्टडी कर रहे हैं इस बुक की, उनको भी इस बुक की पढ़ने की मतलब स्टडी की ज़रूरत पड़ी? नहीं ना। तो फिर हमें क्यों पड़ी रही है? यानी जब उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आपने ये कभी सोचा है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे? हमारे जो पूर्वज थे उनको दिन में 48 घंटे मिलते थे? नहीं ना, 24 घंटे हैं आपके पास भी, उनके पास भी, और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं। यानी उनको 48 घंटे मिलते थे, हमें 24 घंटे ही मिल रहे हैं। ये क्या बात है भाई? ये टाइम तो हमारे साथ गलत हो रहा है। गलत नहीं भाई, आपको भी 24 घंटे मिल रहे हैं, उनको भी 24 घंटे मिलते थे। ऐसा नहीं है 1 मिनट भी ज़्यादा हो 1 मिनट भी कम हो, नहीं था। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारा जीवन में समय कम पड़ने लगा है। यानी जो 20वीं सदी आई है ना, उसके बाद में हमारे जीवन में समय की इतनी कमी महसूस हो रही है, लोगों को इतनी कमी महसूस हो रही है कि लोग अपना टाइम से काम तक भी नहीं कर पाते। और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा होगा हर एक समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, घटती तो नहीं है पर बढ़ती ही जा रही है। तो आपने इस पर ध्यान दिया होगा। बड़ी अजीब बात है क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। यहाँ नहीं, जो 20वीं सदी आई उसके बाद में जो इंसान है ना, वो इतना समय बचाने की मतलब शुरुआत कर रहा है, इतना समय बचाने के नए नए उपकरण यानी नई नई मशीन्स, अब टेक्नोलॉजी समय बचाने के लिए काम कर रही है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, यानी 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। यानी हमारे पास ना कार थी ना मोटर थी, तो भी हमें जल्दी पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं होती थी। हम आराम से जाते थे, जो हमारे पूर्वज थे वो आराम से जाते थे, उनके पास कार मोटर थी ही नहीं। हमारे पास आज कार मोटर भी होने के कारण भी हम जल्दबाजी ही करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियाँ सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। यहाँ नहीं, पहले जो है हमारे पास मिक्सी नहीं थी, जो हम मिक्सी में आज मसाला वगैरह पीसते हैं ना घरों में,
वो भी नहीं थी। सिल बटना था, जो आप जानते हो, आपके जो अम्मा दादा जो रहते ना, उन्होंने आपने देखा होगा, सिल बटना थे, अभी भी हैं, तो उनसे ही मसाला पीसते थे। और खाना बनाने में की कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखती थी। पहले बिजली नहीं थी, पहले जो है बिजली भी नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जागकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। यानी आज हम रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे, 4-4 बजे तक लगे रहते हैं काम में अपने में। और पहले लाइट भी नहीं थी, तो लोग को इतना जल्दी भी नहीं थी काम की। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, यानी जब हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का दौर हुआ है, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया है। यानी उद्योग, यानी जो भी बिजनेस वगैरह जो भी स्टार्ट हुए ना, फैक्ट्री वगैरह, नई टेक्नोलॉजी आई है, जब से मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया है। यानी घड़ी ने मनुष्य को अपना गुलाम बनाकर रख लिया है। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज़ हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है। पहले जो इंटरनेट भी नहीं था, बट अब हमारे जीवन में इंटरनेट भी आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। यानी आजकल क्या है कि हमारी जो लाइफ है, उसके लाइफ में इंटरनेट ही बहुत ज़्यादा समय बचाने का कारण बन चुका है। पहले हम लोगों को बात तक करते थे तो कई घंटों लग जाते थे, चिट्ठियाँ देते थे, तब पहुंच पाती थी बात करने के लिए। आज एक पलक झपकते ही लोगों के पास मैसेज पहुंच जाता है और फोटोज़ वगैरह सब कुछ पहुंच जाता है। देखिए आने टाइम में क्या क्या होने वाला है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज़ हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुकी है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास, आप देखोगे तो आपके पास इंटरनेट है, टीवी है, जो दुनिया भर की न्यूज़ हमें इकट्ठा करके दे देती है। कारों और हवाई जहाज़ हैं हमारे पास। आज के टाइम में हवाई जहाज़ है, कार भी है, तो भी लोगों को टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G मोबाइल है, यानी ये जो बुक है वो तो काफ़ी पहले लिखी हुई है। अब तो हमारे पास 5G मोबाइल है, उनके चलते भी हम टाइम की यानी समय की कमी महसूस कर रहे हैं, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। यानी आप इंटरनेट के द्वारा कहीं भी किसी भी दुनिया में बात कर सकते हो और उसे देख भी सकते हो। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। यानी आधुनिक जो आविष्कार हैं उन्होंने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। यानी इनकी वजह से हम दुनिया से तो सब लोगों से जुड़ गए हैं, बट क्या है कि आपने सोचा हम खुद से उतना दूर हो गए हैं जितना हमें नहीं होना चाहिए। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं तो इसका सबसे सीधा समाधान है, यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्त पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना लें तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा। मैं यहाँ चूल्हा पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा। मैं जो बता रहा हूँ, इतना समय का जो पुराना सिद्धांत अपनाने के लिए बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि हमें समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। यानी जो हम इंटरनेट, टीवी, चैटिंग वगैरह कर रहे हैं ना दिन रात, उनको हम कम कर दें, ये चीज़ है, तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। आपको खुद लगेगा कि हम पुराने जीवन में आ चुके हैं, ये जीवन हमारा जो कि सुखी है। ठीक है, पहले घड़ी हमारे जीवन में हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी ही नहीं थी। आजकल क्या है कि सबके पास मोबाइल है, घड़ी भी है साथ में भी, तो भी उनको टाइम की कमी महसूस होती रहती है। सीधा कारण यह था कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी ही नहीं थी। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुर्गी की बाग
ही काफ़ी थी। यानी पहले हमें अलार्म की ज़रूरत नहीं, मुर्गा जो सुबह बोलता था उसी पर हम जाग जाते थे, उसी से हम सीधा उठ जाते थे। तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। जब हम मतलब ये जो पहले के समय की बात कर रहे हैं उसमें हम जाते थे तो हमें इतनी जल्दी नहीं होती थी, बट आज हमको इतनी कमी महसूस हो रही है कि हमारी 1 मिनट पर भी ट्रेन ना छूट जाए, इतनी कमी महसूस होती है। पहले नहीं थी, इससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। इससे दुनिया बहुत तेज़ से बदल रही है। तो इस पुस्तक को आगे बढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समय को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, जो दुनिया है ना वो नहीं बदलेगी, आपको अपने खुद के टाइम को बदलना होगा। ठीक है, याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। यानी जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, उन्हें उसी टाइम सुलझाने की कोशिश नहीं करते। आप गेंद आपके पाले में हैं। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंधन करके अपने जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें। जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। यानी जब तक हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, अपने समय को मैनेज नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते, यानी मैनेज नहीं कर सकते। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। यानी आधुनिक जो था उसकी प्रमुख मशीन का भाप का इंजन नहीं था, एक घड़ी है, जिसकी वजह से टाइम को आदमी जो कि सभी पर्सन है इतना ज़्यादा टेंशन में ले रहा है कि टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जा कहाँ रहा है भाई टाइम? आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से आप 12 घंटे निकाल दो अदर्स कामों में। 12 घंटे आपके पास सेफ हैं, 12 घंटे हैं, उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, दुनिया भी बदल सकते हो। समझ गए? ये है आप आज की सीरीज़। उसके बाद में दूसरा सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही।